नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द 5S क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पर। कंपटीशन एग्जाम में जो भी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन या जो भी ये टॉपिक है इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, इसका सही आंसर है 163। संविधान के 163 अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं कि बाकी जो ऑप्शन है उनमें क्या है। तो 166 में है, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। और 163 में मंत्रियों की सलाह की जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। यानी जो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं उस सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी, ये उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए। 166 में राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। और 163 में मंत्रियों की सलाह की जांच न्यायालय में नहीं की जाएगी। चलिए कंप्लीट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। तो बाकी ऑप्शन पे नज़र मार डाल देते हैं। वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, 2003 में बनी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी राजस्थान की। कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री जो 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में उप मंत्री थी। उसके बाद सुमित्रा सिंह ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। तो ये कंप्लीट है। वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री 2003 में, यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक, कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में, सुमित्रा सिंह प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया जाने वाला निकाय। तो सरकार पे नियंत्रण कौन रखता है। विपक्षी दल ही, प्रथम विपक्षी दल ही। तो मुख्य विपक्षी दल इस निकाय का गठन करता है। यह है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल इसको वसुंधरा राजे ने फर्स्ट बार 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे ने इसका गठन किया, छाया मंत्रिमंडल का। तो बाकी जो है किचन कैबिनेट मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र सदस्य होते हैं, जिनमें कैबिनेट के मंत्री भी हो सकते हैं और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। विश्वास पात्र सदस्य होते हैं जो 4 या 5 सदस्य होते हैं। इनके साथ कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले लेने होते हैं वो किचन कैबिनेट में लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, 12 से 30 तक इनकी संख्या होती है, न्यूनतम 12 अधिकतम 30। और मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्री जो महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया होते हैं वो मंत्रिमंडल में होते हैं। तो कंप्लीट है ये। किचन कैबिनेट मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र 4 या 5 सदस्य। छाया मंत्रिमंडल मुख्य विपक्षी दल के द्वारा निर्माण किया जाता है सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए। 13वीं विधानसभा में पहली बार वसुंधरा राजे ने बनाया था।
उसके बाद मंत्रिपरिषद है, इसमें सभी मंत्री जिनकी संख्या 12 से 30 तक होती है शामिल होते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल, जिसमें मुख्य जो विभाग है, प्रमुख विभाग है, उनके मुखिया होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन में राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया था? पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि सभी मंत्री जिनकी संख्या 12 से 30 तक होती है, तो ये 12 से 30 तक की संख्या को निर्धारित करने वाला कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें ये संख्या निर्धारित की थी? तो इसका सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में मंत्रियों की संख्या को न्यूनतम 12 और अधिकतम 30, ये राजस्थान के लिए, बाकी 15% निर्धारित किया था कि अधिकतम 15% ही हो सकते हैं। तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट है, 200 विधायक है, तो उनका 15% यानी 30, अधिकतम 30 होता है, न्यूनतम 12 है। तो बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में लाया गया। इसे लघु संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजिंग किया गया। जैसे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, और प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष आदि। और 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसमें 6 वर्ष जो किया गया था कार्यकाल, उसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया, कंप्लीट है। 104वां संविधान संशोधन ये 2020 में किया गया। विधानसभा और लोकसभा में जो SC ST के लिए जो आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें 6 वर्ष से कार्यकाल को वापस 5 वर्ष कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन, इसमें कुल सदस्यों का 15% ही अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है। और 104वां संविधान संशोधन 2020 में, जिसमें SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये दल के नए हुए युवा सदस्य होते हैं, सही है। ये जो विधायक दल होते हैं, जो सत्ता पक्ष का दल होता है, उसके नए हुए युवा सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है, सही है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है और इनको शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाते हैं। इनकी शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं, इनकी शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है, क्योंकि जो मूल संविधान है उसमें संसदीय सचिव के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी नियुक्ति और इनको शपथ मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिलाई जाती है। इस पद की व्यवस्था प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1967 में की गई। 1967 में इस पद की व्यवस्था की गई थी। ये सही क्वेश्चन है, ये सही जवाब है। तो ये संसदीय सचिव के बारे में है कि ये दल के नए व युवा सदस्य होते हैं, विधायक दल के, सत्ता पक्ष के। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है और इनको शपथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिलाई जाती है। और इस पद की व्यवस्था प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1967 में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में, ठीक है। प्रशासन संचालन की नीति का निर्धारण करना, सही है। प्रशासन संचालन की जो नीति होती है, नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। सेकंड है राज्य का बजट तैयार करना, अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद है राज्यपाल के नाम से अध्यादेश जारी करना। ये अनुच्छेद 213 में इसका उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के नाम से अध्यादेश जारी करेगी। जब विधानसभा का सत्र चालू नहीं होता है, उस टाइम अगर कोई महत्वपूर्ण विधेयक लाना होता है तो उसको राज्यपाल के नाम से अध्यादेश जारी करते हैं,
ठीक है। ये मंत्रिपरिषद के कार्य हैं: प्रशासन संचालन की नीति का निर्धारण करना, राज्य का बजट तैयार करना 202 अनुच्छेद, राज्यपाल के नाम से अध्यादेश जारी करना 213। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी असत्य कथन कोई नहीं है। चलिए कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, तो इसका सही जवाब है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 7/4/1949 को इन्होंने पद की शपथ ली थी और ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। टिक्काराम पालीवाल ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के। और बरकतुल्ला खान प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। अल्पसंख्यक समुदाय से प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान थे राजस्थान के। और जगन्नाथ पहाड़िया ये प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, टिक्काराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, बरकतुल्ला खान प्रथम अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री थे। 7/4/1949 को इन्होंने पद की शपथ ली। और जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र सदस्य, विधानसभा के एकमात्र सदस्य जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसका सही जवाब है हरिदेव जोशी। इसका सही जवाब है हरिदेव जोशी। बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। भैरों सिंह शेखावत ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इनसे भैरों सिंह शेखावत से पहले जितने मुख्यमंत्री हुए वो सभी कांग्रेसी थे। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ये सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, मात्र 16 दिन ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। हरदेव जोशी जो लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरदेव जोशी। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया है जो सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहे। और हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि, मात्र 16 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किस मुख्यमंत्री को कहा गया है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो इसका सही जवाब है मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की। अशोक गहलोत ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया था। अशोक गहलोत ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता, प्रथम राष्ट्रपति शासन भी इनके काल में लगा। और प्रथम महिला मंत्री भी इनके मुख्यमंत्री काल में भी बनी थी। उसके बाद भैरों सिंह शेखावत ने अंत्योदय योजना शुरू की। अंत्योदय योजना जिसमें बीपीएल परिवार को राशन वितरण किया जाता है। अंत्योदय योजना भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री काल में चालू की गई। उसके बाद हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ जो नारी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, वनस्थली विद्यापीठ, उसकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। तो ये क्वेश्चन, अशोक गहलोत पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता, प्रथम राष्ट्रपति शासन इनके काल में लगा। भैरों सिंह शेखावत
इनके मुख्यमंत्रित्व काल में अंत्योदय योजना लागू की गई और हीरालाल शास्त्री वन स्थली विद्यापीठ जो नारी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थल है उसका निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल थे। टिक्काराम पालीवाल जो 2 साल रहे जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्रित्व काल में। क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बनवारीलाल बेरुआ, ये अशोक गहलोत जब फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बने थे उनके कार्यकाल में बनवारीलाल बेरुआ उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद है हरिशंकर भावड़ा भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में रहे और 5 साल ये उप मुख्यमंत्री रहे। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक काल किस उप मुख्यमंत्री का था, तो हरिशंकर भावड़ा है जो भाजपाई थे एकमात्र, और 5 साल का पूर्ण कार्यकाल इन्होंने भैरों सिंह शेखावत के काल में ये 5 साल उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जो अभी वर्तमान में सरकार है, इनके काल में 1 साल और 8 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगस्त 2020 तक सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये कंप्लीट है। बनवारीलाल बेरुआ अशोक गहलोत के काल में 1 साल 8 महीने। उसके बाद हरिशंकर भावड़ा एकमात्र भाजपाई जो भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में रहे 5 साल तक, और सर्वाधिक काल तक उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा ही थे। उसके बाद सचिन पायलट अगस्त 2020 तक उप मुख्यमंत्री थे। उसके बाद टिक्काराम पालीवाल 2 साल रहे जयनारायण व्यास के कार्यकाल में, और ये प्रथम उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया? राजस्थान की विधानसभा में सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया? तो विश्वास प्रस्ताव आज तक सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्रियों द्वारा लाया गया। फर्स्ट भैरों सिंह शेखावत है और सेकंड अशोक गहलोत है। भैरों सिंह शेखावत 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाए थे, अशोक गहलोत 2 बार लाए। तो राजस्थान की विधानसभा में प्रथम विश्वास प्रस्ताव भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में लाया गया। प्रथम बार 23/3/1990 में लाया गया था और 9वीं और 10वीं विधानसभा में लाया गया। अशोक गहलोत 13वीं और 15वीं विधानसभा में 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद बात करते हैं वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा राजे राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक सीटें 163 जीतने वाली मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। उसके बाद बरकतुल्ला खान जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था 1971 इसके दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। चलिए कंप्लीट है। भैरों सिंह शेखावत के द्वारा 3 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, अशोक गहलोत के द्वारा 2 बार लाया गया। सर्वप्रथम भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में लाया गया। 9वीं और 10वीं विधानसभा में भैरों सिंह शेखावत द्वारा लाया गया और अशोक गहलोत 13वीं और 15वीं विधानसभाओं में 2 बार अशोक गहलोत द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया। वसुंधरा राजे राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक सीटें 163 जीतने वाली मुख्यमंत्री। और बरकतुल्ला खान भारत पाकिस्तान 1971 में जो युद्ध था उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। चलिए कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अब तक सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया गया है? सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया गया है? तो इसका सही जवाब है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ 4 बार सर्वाधिक 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इसके बाद
बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। टीकाराम पालीवाल के खिलाफ एक बार पहली विधानसभा में 1952 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, एक बार दूसरी विधानसभा और 3 बार तीसरी विधानसभा के दौरान 4 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। चारों बार ही अस्वीकृत कर दिया गया था विधानसभा द्वारा। तो पहली बार भैरों सिंह शेखावत के द्वारा लाया गया दूसरी विधानसभा में, और तीसरी विधानसभा में 3 बार लक्ष्मण सिंह और भैरों सिंह शेखावत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अभी तीसरा ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ एक बार लाया गया छठी विधानसभा 1979 में। 1979 में भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लक्ष्मण सिंह के द्वारा। चौथा है जगन्नाथ पहाड़िया एक बार 7वीं विधानसभा में, छठी विधानसभा में भैरों सिंह के और 7वीं विधानसभा में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज तक राजस्थान में कुल 9 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है राजस्थान विधानसभा में, और 9वीं बार भी विधानसभा द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया। तो टीकाराम पालीवाल फर्स्ट बार 1952 में लाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ 4 बार लाया जा चुका है। भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ एक बार छठी विधानसभा में, और जगन्नाथ पहाड़िया के खिलाफ एक बार 7वीं विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। चलिए कंप्लीट है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल बनने के बाद पुनः मुख्यमंत्री के लिए निर्वाचित हुए थे? ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल बनने के बाद पुनः मुख्यमंत्री के लिए निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है हरिदेव जोशी। हाँ, वही हरिदेव जोशी जो सर्वाधिक 10 बार विधानसभा चुनाव जीतते थे। ठीक है, तो इसमें बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। CS वेंकटाचार्य, इनके कार्यकाल के दौरान सबसे छोटा मंत्रिमंडल था, सिर्फ 2 मंत्री थे इनके। CS वेंकटाचार्य, इनके कार्यकाल में सबसे छोटा मंत्रिमंडल था सबसे छोटा 2 सदस्य का, और ये ICS अधिकारी रह चुके हैं पहले। CS वेंकटाचार्य। हरिदेव जोशी है, ये राज्यपाल बनने के बाद वापस मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए 89-90 के दौरान। फर्स्ट बार ये 11/10/73 को मुख्यमंत्री बने थे। तीसरा ऑप्शन है शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने से पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग था, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं। और डी के जो प्रत्याशी थे मान सिंह, उनकी हत्या के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये शिवचरण माथुर थे जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में डी के जो प्रत्याशी थे मान सिंह, उनकी हत्या हो गई थी, इस कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद है मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो कंप्लीट है। CS वेंकटाचार्य ICS अधिकारी रह चुके हैं, सबसे छोटा मंत्रिमंडल था, मात्र 2 ही मंत्री थे CS वेंकटाचार्य के मुख्यमंत्रित्व काल में। उसके बाद हरिदेव जोशी है। हरिदेव जोशी पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद राज्यपाल बने, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद शिवचरण माथुर है, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के। और डी के प्रत्याशी मान सिंह थे, उनकी हत्या के बाद इस्तीफा देना पड़ा इनको। चौथा ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ ये मुख्यमंत्री है और एक तरफ ये स्टेट है जहाँ ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं।
और हरिदेव जोशी त्रिपुरा, ये गलत है। हरिदेव जोशी असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। शिवचरण माथुर ये असम के रह चुके हैं और जगन्नाथ पहाड़िया ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसमें ये हरिदेव जोशी है, ये ऑप्शन गलत है। हरिदेव जोशी असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के रहे, त्रिपुरा के नहीं है। तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं, वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। हरिदेव जोशी असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। शिवचरण माथुर असम के रह चुके हैं। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों ये क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि राज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और राज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता व संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।